प्यारे भाई और बहनों, हम प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं आज के उस सुंदर समय के लिए जो उसने हमें दिया है कि आज फिर से एक बार हम प्रभु के वचन का अध्ययन कर सकते हैं। इन दिनों में हमारे अध्ययन का विषय है इब्रानियों की पत्री, और हम जानते हैं कि इस पत्री के द्वारा प्रभु हमसे बातचीत कर रहा है। इसके पहले कि आज के अध्ययन को हम करें, आइए हम प्रार्थना करें। डियर फ्रेंड्स, as we start our Bible study today, let's pray. Heavenly Father, this evening, we are grateful to you for your word that is open before us. And every day, Lord, when we read your word, when we meditate upon it, Lord, you speak to us. Because you are the most holy, caring, loving, and फेथफुल लॉर्ड ऑफ आस। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारे अनुग्रहकारी, प्रिय, हमें निरंतर प्रेम करने वाले, हमें संभालने वाले और हमारे विश्वास योग्य प्रभु हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि जीवन में आपने हमें रखा है, जबकि बहुत से लोग थे प्रभु जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते थे, उनके पास बहुत सी योजनाएं थी, पर वो आज इस दुनिया में नहीं रहे। पर आपने हम पर कृपा करी कि आज के दिन को हम देख सकते हैं प्रभु, इसलिए हम हृदय की गहराई से आपका धन्यवाद करते हैं। आज के वचन के अध्ययन में हमारी सहायता मदद करें, हमारे मनों को शांत करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, हम लोग पिछले दिनों देख रहे थे इब्रानियों के पत्री 7वां अध्याय, और हमने उसके 3 पद तक ध्यान दिया था। आज हम आगे ध्यान देंगे इब्रानियों का 7वां अध्याय, उसके 4 पद से आगे। 4थे पद में लिखा है, अब इस पर ध्यान करो कि वो कैसा महान था जिसको कुलपति अब्राहम ने लूट से के अच्छे से अच्छे माल का 10वांश दिया। यहां पर जो विशेष व्यक्ति है महायाजक रूप में, वो है मलकीसेदेक। और मलकीसेदेक के बारे में हमने पिछले दिनों बहुत कुछ देखा, और यहां भी हमने कुछ देखा पिछले अध्ययन में। 7वें अध्याय के पहले पद से अगर हम दोबारा देखें तो बहुत सी बातें लिखी हुई हैं। डियर फ्रेंड्स, वी सॉ इन आवर लास्ट बाइबल स्टडी अबाउट द मलकीसेदेक, द इटर्नल प्रीस्ट दैट appeared to Abraham while he was rescued his nephew Lot and his family, and he was coming back. And then this king of Salem, prince of peace, appeared to him. And Abraham not only worshipped him, but he gave all the tithe that he had looted, and he had got all the tithe of everything. Now the word of God says here, यहाँ वचन में लिखा है, यह मलकीसेदेक सालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौटा जाता था तो इसी ने उसे भेंट करके उसे आशीष दी। इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का 10वांश भी दिया। यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म या धार्मिकता का राजा, और फिर शालेम अर्थात शांति का राजा है। अब इसके बारे में जो मुख्य बात है मित्रों, उसको हमें बहुत अच्छे से देखना है। और लिखा यहाँ पर इब्रानियों के 7 अध्याय के 3 पद से कि जिसका न पिता न माता न वंशावली, जिसके दिनों का न आदि है और न जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहरकर वो सदा के लिए याजक बना रहता। अब इसके बारे में हम आगे आज देखेंगे। मैं चाहूंगा कि आप बहुत ध्यान से देखें कि परमेश्वर ने अपनी योजना में उसने लेवी गोत्र को याजकपन के लिए चुना, और सबसे पहले जो महायाजक बने वो मूसा के बड़े भाई थे हारून। लेकिन परमेश्वर ने क्यों यहाँ पर मलकीसेदेक को आने दिया? यह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, शांति का राजकुमार है, प्रभु यीशु मसीह का प्रतिरूप है, क्यों यहाँ पर वो आए?
क्योंकि परमेश्वर ये बताना चाहते हैं हमें कि उसका जो कार्य है, जो आज प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कर रहे हैं महायाजक के रूप में स्वर्गीय स्थानों में, वो अनंत कार्य है, अनंत कार्य है। हारून और उसके वंशज जिनको महायाजकीय सेवा दी गई, जो लेवी की गोत्र में थे, परमेश्वर ने उनको ये कार्य यहां पर क्यों नहीं दिया कि प्रभु यीशु मसीह को ये कहा जाए प्रभु यीशु मसीह के लिए कि वो हारून के वंश के अनुसार, विधि के अनुसार अनंत काल का याजक है। या इसलिए क्योंकि परमेश्वर के कार्य उसकी योजना में होते हैं, और जब उसने भेंट करी अब्राहम से, और परमेश्वर ने जब उससे भेंट करी तो अब्राहम ने उसको प्रणाम करा, और जो भी वस्तु उसके पास थी लड़ाई के बाद आ रहा था वापस, सारा दसवांश उसने मलकीसेदेक को दिया। इसका अर्थ क्या है? ये मलकीसेदेक जो है ये अनंत काल का प्रभु है, ये प्रभु यीशु मसीह का प्रतिरूप है, और अब्राहम ने इस बात को पहचान लिया। और यहां पर साफ साफ लिखा है कि इस व्यक्ति ने जो प्रकट हुआ अब्राहम के सामने, उसने अब्राहम को आशीष दी। और इसके आशीषों का वर्णन हम पाते हैं उत्पत्ति की पुस्तक पर, साफ साफ लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उसको आशीष दी और वो आशीष का मूल बन गया। और इसलिए यह जो तर्क है वो ये है कि परमेश्वर उन्हें आशीषित करता है जिनको वो चुनता है, या जो उसकी आशीष के लिए अपने आप को उसके हाथ में सौंप देते हैं या उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। और यहां पर मलकीसेदेक ने ठीक यही कहा और यही करा भी उसने। उसके जीवन के अंदर जो खास बात है, अगर आप देखें उत्पत्ति की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसके 19 और 20 पद में परमेश्वर खुद ये कह रहा है और अब्राहम को आशीष दे रहा है। और ये जो मलकीसेदेक है वो यीशु मसीह का रूप है जो आगे चलकर इस दुनिया में आए और आज हमारे लिए महायाजक का काम कर रहे हैं। इब्रानियों उसका 4 अध्याय 14 से 16। अब यहाँ क्या लिखा है? उत्पत्ति की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसके 19 और 20। डियर फ्रेंड, हियर वी सी अ हाई प्रीस्ट, हिज नेम इज मलकीसेदेक, who came and blessed Abraham, and we read about him. And he blessed him and said, Blessed be Abraham by God Most High, possessor of heaven and earth, and blessed be God Most High, who has delivered your enemies into your hands. यहाँ पर परमेश्वर ने मलकीसेदेक के द्वारा होकर कहा अब्राहम से, और उसने अब्राहम को आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। और धन्य है परमेश्वर परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। परमेश्वर के योजना में, उसकी योजना में परमेश्वर ने अब्राहम को आशीषित करा था। अगर आप थोड़ा आगे जाएं, उत्पत्ति की पुस्तक के 12 अध्याय के 1 से 4 पद में देखें, इफ यू गो लिटिल फर्दर एंड रीड Genesis chapter 12 verse 1 to 4, God said to Abraham, because that was his name in the beginning, Abraham means exalted father. And God said, I will bless you and you will be the cause of blessing for everybody in the world. Everybody, those who look to God, and you will be the father of them in faith. तो यहां पर इस बात को परमेश्वर प्रकट करता है कि परमेश्वर ने अब्राहम को धन्य किया और उसने कहा कि जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है परमेश्वर, तू धन्य हो। उसने उसको धन्य कहा और आशीषित करार यहां लिखा है, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है, जयवंत करा है। तो यहां पर जो मुख्य बात है जिसको हम समझे वो ये है कि जब पहली बार शालेम के राजा ने उसको दर्शन दिया, उसके पास आया जिसका नाम था मलकीसेदेक, तो परमेश्वर के चुने हुए दास अब्राहम को आशीष दी गई। और इस बात का यहां वर्णन है। डियर फ्रेंड, वी नीड टू रियली अंडरस्टैंड
that God in his eternal plan blessed Abraham in and through Melchizedek. Now, here we read, see how great this man was, to whom Abraham the patriarch gave a tenth of the spoils. अब यहां पर किस पर ध्यान देने की बात हो रही है? मलकीसेदेक पर। मलकीसेदेक कितना महान। अब इस पर हम ध्यान दें या ध्यान करें कि वो कैसा महान था जिसको कुलपति अब्राहम ने लूट के अच्छे से अच्छे माल का दसवांश दिया। अब मलकीसेदेक के बारे में यहाँ पर स्पष्ट लिखा है वो कौन था। वो सालेम का राजा था, शांति का राजा है, जिसका ना पिता है, ना माता है, ना वंशावली है। और अगर आप यीशु मसीह के बारे में देखें तो ठीक यही बात यीशु मसीह के जीवन में आती है। प्रभु यीशु मसीह स्त्री से जन्मे, इस संसार में आए, और गलतियों 4 अध्याय के 4 पद में लिखा कि जब समय पूरा हुआ तो इस संसार में आया और स्त्री से वो जन्म लेता है। और उसने इस प्रकार से परमेश्वर के लोगों को जो उस पर विश्वास करना चाहते, विश्वास करेंगे, उनको वो छुटकारा देता है। और यहां पर मलकीसेदेक के बारे में लिखा है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता, जिसको अब्राहम ने लूट के अच्छे से अच्छे माल का दसवांश दिया। और यहां एक और बात लिखी है, लेवी की संतान में से जो याजक का पद पाते हैं। अभी ये बात जो है दूसरी बात है, अभी थोड़ी देर तक हम देखेंगे। तो पहली बात हम देख रहे हैं आज कि जो मलकीसेदेक जो याजक है, शांति का राजकुमार है, जिससे अब्राहम मिला, उसने परमेश्वर को धन्य कहा और अब्राहम को आशीषित करा। इसका आत्मिक अर्थ क्या है? व्हाट इज द स्पिरिचुअल मीनिंग ऑफ दिस? द मीनिंग ऑफ दिस इज वेरी सिंपल हियर। व्हेन आई एंड यू, नो मैटर हु वी आर, ये मतलब नहीं कि हम कौन है, कहां से आते हैं, हमारी शिक्षा क्या है, हम गांव से हैं, शहर से हैं, हमारा परिवार क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम उस परमेश्वर को जानते हैं जिसने अब्राहम को चुना, तो हम उसके समान धन्य हो जाते, उसके लिए धन्य हो जाते। वी आर काउंटेड ब्लेसेड, एंड दैट इज व्हाई इट इज रिटन इन जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 1 वर्स 12। ये लिखा है कि जितनों ने उसको ग्रहण किया, एनीवन हु एक्सेप्टेड जीसस इज टेकन इनटू हिज फैमिली, एंड बीइंग इन हिज फैमिली इज ए ब्लेसेड एक्सपीरियंस, नॉट फॉर 1 day or today or two days or 5 days or 1 week or 1 month or 1 year. No, it is for eternity. हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे दिए जाते हैं, लूका उसके 10 अध्याय के 20 पद के अनुसार, और परमेश्वर हमें धन्य बनाता है। We are counted righteous in and through Jesus Christ. And then another thing that the blessing that was given to Abraham, which is very, very clear here, that the God of Abraham blessed Abraham and said that you will be the blessed one. And because of you, I'll bless the entire world. मैं तुम्हारे कारण दुनिया के सबको आशीषित करूंगा, मैं तुम्हारे कारण संसार के सबको आशीषित करूंगा। और यहां लिखा है, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। The other thing that is very evident here is that when we start trusting Him, we become victorious in our Christian life. Victorious not only here in this world, but when we go from this world, leave this world, we will be there before Him for eternity. And therefore we need to live a life of victory in this world, because He is our high priest and He prays for, I have told you very, very categorically in the past days that Jesus is a high priest now. Not only that our sins are forgiven because of Him when we pray for Him, pray before Him, come to Him, but He prays for us now to make us victorious, and that is very important. Now second thing, दूसरी बात हम देखते हैं, वो यहाँ पर लिखा है, जिसको हम पढ़ते हैं इसके 5वें पद में। अब यहाँ जो दूसरी बात है उसको हम पाते हैं पद 5 में। इब्रानियों उसका 7वां अध्याय पद 5 में लिखा है, लेवी की संतान में से जो याजक का पद पाते हैं, उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से, चाहे वे इब्राहिम ही की देव में क्यों न जन्मे हो, व्यवस्था के अनुसार दसवांश लें। पर इसने जो उनकी वंशावली का भी ना था, अब्राहम से दसवांश लिया,
जिससे प्रतिज्ञाएं मिली थी उसे आशीष दी। इसमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है। यहाँ तो मरणहार मनुष्य दसवांश लेते हैं, पर वहां वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वो जीवित है। अगर आप इसके बारे में थोड़ा जानकारी करना चाहते तो मैं चाहूंगा अपने साथ निकाल लें गिनती की पुस्तक, उसका 18 अध्याय, और हम पढ़ेंगे उसके 21 पद से। लेट अस रीड लिटिल बिट टू नो मोर अबाउट दिस Levite and their work, and also how God had decided that they'll receive the tithe of entire Israel. And we read about that in Numbers chapter 18, verses 21 onwards. To the Levites I have given every tithe in Israel for an inheritance, in return for their service that they do, their service in the tent of meeting, so that the people of Israel do not come near the tent of meeting, lest they bear sin and die. But the Levites shall do the service of the tent of meeting, and they shall bear their iniquity. It shall be a perpetual state throughout your generations, and among the people of Israel they shall have no inheritance. अब हिंदी में यहाँ पर लिखा है, जिसको हम पढ़ते हैं, गिनती की पुस्तक उसका 18 अध्याय 21 पद से, फिर मिलाप वाले तंबू की जो सेवा लेवी करते हैं उनके बदले में उनको इस्राएलियों का सब दशमांश उनका नीच भाग करके देता हूँ। और भविष्य में इस्राएली मिलाप वाले तंबू के समीप न आए, ऐसा न हो कि उनके सिर पर पाप लगे और वे मर जाएं। परंतु लेवी मिलाप वाले तंबू की सेवा क्या करें, और उनके अधर्म का भार वे ही उठाए करें। यह तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि ठहरे, और इस्राएलियों के बीच उनका कोई नीच भाग ना होगा। क्योंकि इस्राएली जो दसवांश यहोवा को उठाई हुई भेंट करके देंगे, उसे मैं लेवियों को नीच भाग करके देता हूँ। इसीलिए मैंने उनके विषय में कहा है कि इस्राएलियों के बीच कोई भाग उनका ना होगा, उनको ना मिलेगा। अब यहाँ परमेश्वर ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया, God made it very clear in the beginning when he was starting this tradition among Israelites. He said there were 12 tribes we know. यहाँ 12 गोत्र जिसके बारे में हम जानते हैं, उनमें से एक था लेवी गोत्र। परमेश्वर ने कहा कि लेवी गोत्र को तुम्हारे बीच में कोई जमीन ना दिया जाए, और तुम जो इस्राएल जाति के लोग हो, जब तुम दसवांश लाओ तो उसको लेने का अधिकार केवल लेवियों को हो। अब परमेश्वर ने यहां पर इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, जो हमारे यहां लिखा हुआ है। हम इसको पढ़ें और देखें, और मैं चाहूंगा आप इसको लिख लें मेहरबानी से। गिनती की पुस्तक उसका 18 अध्याय 21 से 24 तक। और परमेश्वर ने इसी के आधार पर ये जो बात यहां कही है इब्रानी में, उसको हम समझे। अब यहाँ लिखा है 7 अध्याय के 5 पद में लिखा है, लेवी की संतान में से जो याजक का पद पाते हैं उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से, चाहे वह इब्राहिम ही की देह से क्यों ना जन्मे हो, व्यवस्था के अनुसार 10वां अंश लें। 10वां अंश लें। आज भी कलीसिया के अंदर ये एक डिबेट पाया जाता है कि क्या विश्वासियों को 10वां अंश देना है या नहीं देना। और दूसरे कुरिन्थी के अंदर लिखा है, पौलुस कहते हैं कि हमें प्रभु को हर्ष से देना है। टुडे ऑल्सो देयर इज अ डिबेट वेदर वी गिव आवर टाइथ लेस और मोर, बट द वर्ड ऑफ गॉड इज वेरी क्लियर in the book of Numbers, and here also in the 18th chapter, and here also in Hebrews chapter 7, we read very clearly that God has ordained this. Whether we give little less or little more, it is important that we give. And who will take care of that? The Levite, or today those who are in the full-time ministry, especially God's service, in God's service, or they can be called ministers, or our priests, or people who have given their life for the Lord's work in a very personal way, and God takes care of their needs. तो यहां पर ये और बात एक और लिखी है यहां पर, जिसको हम देखें। यहां लिखा है कि पर इसने जो उनके वंशावली में का ना था, कौन? मलकीसेदेक। मलकीसेदेक के लिए लिखा कि उसके वंश का कोई पता नहीं था।
और याजक लोगों को ये आज्ञा दी कि वो दसवांश लिया करे, लेकिन परमेश्वर ने उसको ठहरा, क्योंकि यहां साफ साफ लिखा है कि ये शलेम का राजा था, शांति का राजा था, उसका ना तो कोई पिता था, ना माता, ना कोई वंशावली, और उसके दिनों का ना आदि है ना जीवन का अंत है। इसका मतलब क्या है? वो प्रभु यीशु मसीह का एक चित्र है। ही इज द पिक्चर ऑफ जीसस क्राइस्ट हु केम एंड मेट अब्राहम while he was coming, defeating the enemies and rescuing his nephew Lot and his family and others also. And then Abraham offers to him all the tithe. प्रभु यीशु मसीह हमारे सामने एक चित्र है, प्रभु यीशु मसीह का चित्र है। इसको हमें अच्छे से समझना है, अच्छे से आत्मसात करना है, और अगर हमने इसको ऐसा समझ लिया तो हमारे लिए कभी परेशानी नहीं आएगी। तो यहां पर लिखा है कि वो परमेश्वर द्वारा ठहराया गया, जिसकी ना तो कोई वंशावली थी और ना वो उसके परिवार को कोई जानते थे। अचानक से वहां पर आया सालेम का राजा, और यरूशलेम जो है, यरूशलेम का जो अर्थ है वह शांति का घर है, शांति का घर यरूशलेम। प्रभु यीशु मसीह अपने लिए कहते कि मैं शांति का राजकुमार हूं, मैं तुम्हें अपनी शांति दिया जाता हूं, वैसे नहीं देता जो तुम्हें जगत देता है। तो ये मलकीसेदक जो है याजक या महाजक होने के साथ साथ प्रभु यीशु मसीह का रूपक है, जो शांति का राजकुमार है, और इस बात को हमें समझना है और जानना है। यहां लिखा है, इसमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है। और यहां तो मरणहार मनुष्य दसवांश लेते हैं, पर वहां वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वो जीवित है। कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए आते हैं, आराधना के लिए आते हैं, और जो भी प्रभु ने हमें दी है हमारे सामर्थ्य के अनुसार, भक्ति के अनुसार हम लाते हैं कलीसिया में। टाइट लाते हैं, उससे ज्यादा लाते हैं, और सब लाते हैं, सब लाते हैं, सब प्रभु के जो विश्वासी वो लाते हैं, और प्रभु ने आशीषित करता, उनके जीवन के अंदर प्रभु की आशीष पाई जाती है। और यहां पर यही बात प्रभु का हमारे सामने स्पष्ट है। और यहां लिखा है कि जो छोटा है वो बड़े को देता, छोटा है वो बड़े को देता। इस बात को हमें समझना है। इसमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है, और जब वो उसको देता है तो उसको आशीष मिलती है। अब देने वाले कौन है? मनुष्य प्राणी। और उन्हें आशीष देने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह, या यहां पर इस संदर्भ में मलकीसेदक की रीति पर प्रभु यीशु मसीह। इस बात को हमें बहुत अच्छे से जानना समझना। तीसरी बात यहां लिखा है 8 पद उससे आगे, और यहां तो मरणहार मनुष्य दसवांश लेते हैं, पर वहां वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती कि वो जीवित है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी जो दसवांश लेता है अब्राहम के द्वारा दसवांश दिया। लेवी उस समय अब्राहम के देह में था, अभी तक लेवी पैदा नहीं हुआ था। लेवी वॉज नॉट बोर्न एट दैट टाइम व्हेन अब्राहम वाज देयर, बिकॉज अब्राहम सन आइजक, हिज सन जेकब, and then 12 tribes, and one of the tribe was Levite or Levi. So when the Abraham gave his tithe to Melchizedek, Levi was in his body, and by virtue of that he also offered his tithe in and through Abraham to Melchizedek. यहां पर इस बात को अच्छे से समझ ले तो हम यह भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी जो दसवांश लेता है अब्राहम के द्वारा दसवांश दिया, क्योंकि जिस समय मलकीसेदक ने उसके पिता से भेंट की उस समय वह अपने पिता की देह में था। कौन? लेवी अब्राहम में था, और अब्राहम में होकर उसने मलकीसेदक को दसवांश दिया। ये एक रहस्य है जिसको हमें समझना। दिस इज मिस्ट्री दैट व्हेन अब्राहम ऑफर्ड दिस टाइथ टू Melchizedek, Levite or Levi was in him, for he was still in the loins of his ancestor when Melchizedek met him. And this is a very big secret for me and you to understand, that God in his own understanding had planned in such a way that we are there in Abraham when Abraham worshipped
Melchizedek and offered all his tithe to him. मित्रों, हम लोग जो प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, हमारे जीवन के अंदर प्रभु हर प्रकार से अपनी योजनाएं बनाता है, और यहाँ पर मलकिसदेक के बारे में जो शिक्षा दी गई वो हमारे को समझने की आवश्यकता है. वी नीड टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली गॉड हैज ऑर्डेन्ड एंड देयरफॉर द हाई प्रीस्टली मिनिस्ट्री इज नॉट इन द act or in the lineage of Aaron, but of Melchizedek, because he was a prince of peace, king of Salem, a righteous one, is a picture of Jesus Christ. और हमें इस तथ्य को अच्छे से जानकर प्रभु के नाम की स्तुति और बड़ाई करनी है. मित्रों, आज हम यही रुक जाएंगे, और मेरी आशा है कि इन बातों पर जिस पर आज हमने गौर करा, हम आगे भी ध्यान देते रहेंगे, और जब हम अगले स्टडी में आएंगे तो इससे आगे हम देखेंगे. आइए हम प्रार्थना करें. लेट अस प्रे. Heavenly Father, we thank you and praise you for this time that you have given to us. We thank you, Lord, for the secret in your word. हम धन्यवाद देते प्रभु आपके वचन के इस रहस्यों के लिए जो आप हम पर प्रकट करते हैं. हमारी प्रार्थना प्रभु कि इनको हम जाने समझें और आपका अनुग्रह बढ़ते चले जाएं. आज के दिन पर आपके आशीष हो. हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन. अब हम आशीष वचन लें. अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदुस की हिफाजत शराकत हम इस हर एक के साथ, खास करके जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, माँ बाप हैं, अकलिसिया के एक एक विश्वासी के साथ, और जिस बाइबल स्टडी को देखते हैं, सुनते हैं, उनके साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे, आमीन. जीसस इज लॉर्ड. में जीसस ब्लेस यू, टेक केयर ऑफ यू, स्पेशली दोस हु आर हैविंग their birthdays today or celebrating their wedding anniversaries. Our prayers for you also. May the Lord bless you abundantly. Dear friends, be careful as the third wave is going on, they say, and life is still risky. Therefore, please take care of yourself, your family, especially our elders and our children. May God bless all of us. May He take care of us and guide and lead us. Good night. And Lord bless you now and forevermore. Amen. शुभ रात्रि. प्रभु आपको आशीर्वाद दे, आपकी सहायता करें. धन्यवाद.